हेलो डियर, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं 3D बॉर्डर डिज़ाइन। मैंने कल बताया था ना आप लोगों को, कल मैंने बेसिक चीज़ें बताई थी आपको बॉर्डर में, लेकिन आज हम थोड़े एडवांस टाइप के सीखेंगे। जो 3D टाइप के बॉर्डर होते हैं ना, वही वाले बॉर्डर हम सीखने वाले हैं। आप लोग इस वीडियो को बहुत ज़्यादा गौर से देखिएगा कि मैं कौन सी चीज़ को किस तरह से बना रही हूँ, ठीक है। बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। तो चलिए, बिल्कुल लेट नहीं करेंगे, हम अपनी क्लास को इस तरह से शुरू कर देंगे। तो सबसे पहले जिस तरह से हमारी बेसिक लाइन होती है थिक और थिन लाइन की, उसको हम अच्छी तरह से ड्रॉ कर लेंगे। पूरा दोनों साइड ऊपर भी ड्रॉ करेंगे सेम वही सीक्वेंस में, और नीचे भी वही ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये देखिए, पहले थिक लिया, फिर पहले थिन लिया, फिर थिक लिया, फिर उसको बीच में हमने बोल्ड कर दिया। ये देखिए, बोल्ड किया, फिर उसके बाद हमने कंगूरे बनाए ना। अगर आपसे कंगूरे नहीं बनते डियर, आप हल्की लाइन ड्रॉ करके भी कंगूरे बना सकते हो। ये देखिए, अभी आप लोग इसको एकदम ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो देखिए, हम इसमें इस तरह से दो दो डॉट ले लेंगे मिडल में, एकदम दो दो डॉट लेंगे मिडल पॉइंट में, ठीक है। और फिर ये डॉट के बीच में हमें इस तरह से बनानी है स्क्वायर की शेप। ये देखिए, स्क्वायर की शेप हमें बनानी है, ठीक है। देखिए, हमारा स्क्वायर शेप बना ना। अब इस पॉइंट को आप लोग ज़रूर से ज़रूर देखिएगा, मैं अभी क्या बनाने वाली हूँ, मैं किस तरह से लाइन बना रही हूँ, आप लोग ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, स्क्वायर की जो एंड वाली पॉइंट है ना, एंड वाली पॉइंट इस तरह से हम बनाएंगे, ठीक है। एंड वाली पॉइंट पे हम बनाएंगे, देखिए। और ये लाइन हमारी इस वाले पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। ये देखिए, इस वाले पॉइंट के बराबर होनी चाहिए। हुआ? ये देखिए, अभी हमने एंड पॉइंट बनाया था ना, अब हम स्टार्टिंग वाले पॉइंट पे लाइन को बनाते हुए जाएंगे। स्टार्टिंग वाले पॉइंट से हम लाइन को खींचते हुए जाएंगे डियर। ये देखिए, स्टार्टिंग पॉइंट से लाइन को खींचे ना। ये देखिए, बिल्कुल इस तरह से आपको भी बनाना है। अब देखिए किस तरह से हमें बनाना है। इस तरह से हमें क्रॉस माउंटेन की लाइन बना देनी है। जो हमने लाइन ड्रॉ किया था ना, वो हमें माउंटेन की लाइन को हमें इस तरह से इसमें बना देनी है। जिस तरह से हमने ऊपर बनाया था सेम उसी तरह से हम नीचे भी कर लेंगे। जो हमारी देखिए स्पेस खाली नज़र आ रही है ना, उस लाइन को हम टच करेंगे। देखिए, फर्स्ट वाले लाइन से हम टच करेंगे, बिल्कुल इस पे। देखिए, सेकंड वाले लाइन से नहीं, फर्स्ट वाले लाइन पे हम इसको लाइन को सीधी करके हम इसे टच करके बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को ये नहीं समझ में आ रहा है डियर, तो आप लोग वीडियो को बहुत ज़्यादा स्लोली करके एक एक स्टेप देखिएगा कि ये स्टेप किस तरह से बना है, ठीक है। फिर आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा। इसको कहते हैं 3D बॉर्डर डिज़ाइन। अब हमें क्या करना है, जो हमारा स्क्वायर वाला पॉइंट था ना, उसको हमें अच्छे से पूरा फिल कर देना है। ये देखिए, हमने इसको अच्छे से फिल कर दिया। और फिर अब जो बाहर वाला एरिया पूरा है, जहाँ जहाँ पे हमें स्पेस खाली नज़र आ रही है ना, वो भी हमें अच्छे से पूरा फिल करना है। बाहर वाला एरिया देखिए, इस तरह से हमें पूरा उसको अच्छी तरह से फिल कर देना है। सेम वही टेक्निक यूज़ करके हम नीचे भी बनाएंगे। इसको अच्छी तरह से पूरा फिल कर देंगे। आप लोग देख सकते हो, ये हमारा एक स्क्वायर वाला चैन बन के रेडी हो गया है। ये एक चैन की शेप दिख रही है ना। बिल्कुल आप लोग इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करो, ठीक है। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को रोक के धीरे धीरे एक एक स्टेप करके आप लोग इसको देखो, ओके। एक एक स्टेप करके आप लोग इसको देखो, फिर आपको समझ में आएगा कि ये पैटर्न किस तरह से बना है। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, कोई घबराने की बात नहीं है, इसमें बन जाएगा आप लोगों से भी। बस आप लोग इसको धीरे धीरे देखिएगा कि किस तरह से इसको मैं बनाई हूँ। ये देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे मिक्स हो गया था ना, तो इसको हम सही कर लेते हैं। हमारा ये स्क्वायर वाला बन के रेडी हो गया है। अब हम सेम यही वाला पैटर्न को यूज़ करके थोड़ा सा कर्व शेप में बनाएंगे, ठीक है। कर्व शेप में हम थोड़ा सेमी सर्कल वाला जो शेप होता है ना, उस तरह से हम बनाएंगे। तो सबसे पहले हम ये वाली लाइन को ड्रॉ कर लेंगे, थिक और थिन वाली लाइन को हम ड्रॉ कर लेंगे। अब हल्की सी लाइन को ड्रॉ करेंगे मिडल में। इस तरह से लाइन को ड्रॉ करके, सबसे पहले तो आप लोग लाइन को ड्रॉ करके फिर ये एक आई का शेप बनाइएगा, ठीक है। जिस तरह से आँख का शेप बनता है ना, उसी तरह से आपको बीच में एकदम बनाना है।
मिडल में आप लोग सबसे पहले तो मिडल में एक लाइन बना लीजिएगा, फिर उसके बाद इस शेप को बनाइएगा। अब देखिए मैं इसको कहाँ से कहाँ पे टच कर रही हूँ। देखिए मैंने यहाँ पे इसको यहाँ से उठाया, फिर इस पर टच किया, यहाँ से उठाया, फिर इसको टच किया। आप लोग इस स्टेप को बहुत ज़्यादा गौर से देखिए, ठीक है, कि मैं कोन को उठा के कहाँ से कहाँ पे टच कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला स्टेप बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये हमारा जिस तरह से हमने नीचे बनाया ना, सेम उसी तरह से देखिए हम इस तरह से सर्कल को लेके जाएंगे, इस वाले पॉइंट पे टच कर देंगे। इसको पूरा टच नहीं करेंगे, ठीक है, हाफ टच करके फिर हम निकालेंगे। अगर पूरा टच कर देंगे तो हमारा पैटर्न नहीं बनेगा। ओके, हाफ टच करते हुए पूरा हम इसको निकालेंगे, इस डिज़ाइन को। डियर आप लोग धीरे धीरे देखोगे तो फिर आपको समझ में आएगा, ठीक है, इसको किस तरह से मैं बनाई हूँ। आप लोग इसकी प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा करो, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्लास है। इसके यूजेस ब्राइडल में बहुत ज़्यादा होते हैं। हैवी ब्राइडल जो डिज़ाइन होती है ना, उसमें हम इसके यूज़ बहुत ज़्यादा करते हैं। तो आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करो इसको, और स्किप करके तो बिल्कुल भी नहीं देखो, वरना आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। आप लोग इसको एक एक स्टेप करके देखो कि किस तरह से बना है। अगर एक भी स्टेप अगर स्किप हुआ तो फिर समझो कि आपको ये नहीं आने वाला। बिल्कुल भी आप इसको स्टेप स्किप मत करिएगा। ये देखिए इस तरह से हम ये जो आई का शेप बनाया था ना, उसको भी अच्छी तरह से फिल कर देंगे। ये देखिए हमारा इस तरह की एक चैन और बनके रेडी हो गई है। माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो 2 चैन बनके रेडी हो गई है, और दोनों चैन के पैटर्न जो है वो अलग अलग हैं। एक में हमने स्क्वायर वाला यूज़ किया है, और एक में हमने कर्व शेप में थोड़ा सर्कल टाइप का यूज़ किया है। अब हम सेम वही टेक्निक यूज़ करके थर्ड वाला एलिमेंट बनाएंगे। तो सबसे पहले थिक और थिन लाइन बना लेंगे हम इसमें भी। ये देखिए थिक और थिन लाइन बनाया हमने। इसमें डियर हम क्या करेंगे, थोड़े से गैप को ज़्यादा लेंगे, ठीक है। बॉर्डर में ऊपर वाले हमने गैप कम लिया था ना नीचे वाले में, लेकिन हम गैप थोड़ा ज़्यादा लेके फिर मिडल में इस तरह से हमें कर्व लाइन बनानी है। कर्व लाइन हमने बनाया, कर्व लाइन में हम बनाएंगे लीफ, ठीक है। लीफ की मैंने आपको ट्रिक बताई थी ना किस तरह से बनानी होती है, ठीक है, वही ट्रिक को हम इसमें यूज़ करेंगे। देखिए इस तरह से हम सारी लाइन पे ड्रॉ कर लेंगे। ये वाली ट्रिक वाली मैंने लीफ बताई थी ना आप लोगों को, सेम वही वाली ट्रिक को हम यूज़ करके यहाँ पे हम एक लीफ को बनाएंगे। जिस तरह से हमने ऊपर बनाया था ना, सेम उसी तरह से हमें नीचे भी बनानी है। आप लोग इसको ध्यान से देखिए, बिल्कुल भी आप लोग इसको स्किप मत करिएगा। ये देखिए ये वाला शेप बन के रेडी हो गया है। अब हमें जहाँ पे हमारी ये लाइन बनी है ना, उस तरह से हमें लाइन को अपनी तरफ खींच के लाइन पे टच करनी है। ये देखिए बिल्कुल इस तरह से आपको अब हमें सेम नीचे भी उसी तरह से लाइन पे टच करते हुए लेकर आना है इसको। ये देखिए बन गया ना हमारा लीफ ये ट्रिक से। और इससे क्या होता है, ये इससे सारे लीफ जो है वो परफेक्ट बनते हैं और एक साइज़ के बनते हैं, छोटे बड़े नहीं बनते हैं, ठीक है। अब हमें अपने सारे लीफ को अच्छे से बोल्ड कर देना है। साइड साइड से पूरा अच्छे से हम इसको डार्क कर लेंगे। ये देखिए अच्छे से पूरा हम इसको डार्क कर लेते हैं। ऊपर की तरफ हो गया, सेम नीचे की तरफ भी हम कर लेते हैं इसी तरह से। ये देखिए हो गया ना हमारा, माशाल्लाह आप लोग देख सकते हो सारी लीफ जो है वो एक साइज़ की बनी है। सेम आपको भी यही टेक्निक यूज़ करना है। इससे क्या होता है, हमारे सारे लीफ जो है एक साइज़ के बनते हैं। अब हमें जहाँ जहाँ हमारी स्पेस खाली नज़र आ रही है ना डियर, वहाँ हमें हल्की हल्की लाइन को ड्रॉ करनी है। बारीक बारीक लाइन को हमें इसमें ड्रॉ करनी है। देखिए इस तरह से ध्यान रहे लाइन की जो क्लीननेस है बहुत ही अच्छी तरह से होनी चाहिए। बिल्कुल भी इसमें मिक्स नहीं होना चाहिए, गंदा ना दिखे बिल्कुल भी। ये हल्की हल्की लाइन को ड्रॉ करके बस हम एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, बार बार उस पे लाइन को नहीं बनाएंगे, वरना हमारी लाइन बहुत ही गंदी दिखेगी। ये देखिए इस तरह से एक बार हमें इसको
बनाना है। ये हमारा थोड़ा सा बाहर आ गया ना बॉर्डर के, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। बॉर्डर के बिल्कुल बराबर ही बनाना है, ठीक है, बॉर्डर के बिल्कुल बराबर बनाना है। और फिर हमें क्या करना है, इसमें हल्की हल्की इस तरह से वाइन को निकाल देनी है। आप लोग देख सकते हो ये वाली बॉर्डर डिज़ाइन कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो डियर। देखिए अब हम नेक्स्ट वाला बनाते हैं। तो सबसे पहले हमें वही टेक्निक को यूज़ करके थिक और थिन लाइन बना लेते हैं हम। ये देखिए बन गया ना हमारा लाइन। अब हम क्या करेंगे, मिडल में इस तरह से एक लाइन को ड्रॉ करेंगे, हल्की लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है, डार्क लाइन नहीं। सेम जिस तरह से हमने ऊपर को लीफ बनाया था ना, वही वाला पैटर्न यूज़ करके हम नीचे भी बनाएंगे। वही वाला पैटर्न यूज़ किया हमने। ये देखिए बराबर बराबर से हमें लीफ को बनानी है। अब हमें लाइन को टच करते हुए इस तरह से अपनी तरफ खींचना है। देखिए सेम वही वाला एलिमेंट को हम यूज़ किए हैं, ट्रिक को हमने यूज़ किया है। सेम इस तरफ से हम बनाएंगे। ये भी हमारी देखिए लीफ बन गई ना, ये हार्ट शेप में दिख रही है ना। अब हम इसको साइड साइड से पूरा कर देंगे बोल्ड, अच्छी तरह से इसको पूरा बोल्ड कर देंगे डियर। पूरा जो हमारा स्पेस खाली नज़र आ रहा है ना, बिल्कुल खाली ना नज़र आए, अच्छी तरह से इसको हम पूरा फिल कर लेंगे। ये देखिए ये हो गया हमारा ऊपर वाला। सेम वही टेक्निक यूज़ करके हम नीचे भी करेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से, ये देखिए हो गया ना। ये भी हमारा एक पैटर्न बन के रेडी हो गया है बॉर्डर का। अब हम नीचे ये वाला पैटर्न को बना के इसको कंप्लीट करेंगे। नीचे हमने ये पैटर्न बना के इसको कर लिया है कंप्लीट। आप लोग देख सकते हो ये वाली भी हमारी बॉर्डर बन के रेडी हो गई है। अब हम चलते हैं अपनी नेक्स्ट बॉर्डर पे। नेक्स्ट वाली बॉर्डर जो है वो बहुत ही इजी है। ये देखिए सबसे पहले तो हमें हल्की हल्की लाइन को पूरा ड्रॉ करना है। इसमें हल्की हल्की लाइन, स्ट्रेट लाइन बिल्कुल हम इसमें ड्रॉ करेंगे। ये देखिए बिल्कुल स्ट्रेट लाइन इसमें हमें ड्रॉ करनी है। ओके ये देखिए धीरे धीरे करके अच्छे से पूरी लाइन को हम इसमें ड्रॉ कर लेंगे। सारी लाइन जो है वो एक बराबर हो। हमारी लाइन बराबर नहीं थी ना, तो हमें इसको बराबर करना पड़ा। अब देखिए हम इसमें सी का शेप देंगे। सी जिस तरह से हम बनाते हैं ना, बिल्कुल उसी तरह से ऊपर से टच करते हुए लेकर आएंगे, नीचे वाले पे फिर टच कर देंगे। ऊपर वाली लाइन से टच करेंगे, नीचे वाली लाइन पे लाके टच कर देंगे और सी का शेप इसमें बनाएंगे। ओके सी का शेप बनाना इसमें। अब हमें क्या करना है, पूरा अच्छी तरह से इसको हम कर देंगे बोल्ड। जो कॉर्नर का पॉइंट है दोनों साइड, उधर पे हल्का प्रेशर डालेंगे और मिडल में ज़्यादा प्रेशर डाल के इसको कंप्लीट करेंगे पूरा, ठीक है। ये देखिए कॉर्नर नीचे की जो पॉइंट है डियर, उसमें हमें हल्की सी प्रेशर लगानी है और मिडल में हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना है। सेम जिस तरह से हमने फिफ्थ बनाया, हमें सिक्स्थ वाला भी इसी तरह से एक लाइन को बना लेनी है। सिक्स्थ वाले में भी हमें पतली पतली लाइन को ड्रॉ करनी है, बारीक बारीक लाइन। अब हमें इसमें क्या करना है, जिस तरह से एक इंस्ट्रूमेंट वाली डिज़ाइन होती है ना, हमने माउंटेन की क्लास में सीखा था ना, सेम उसी तरह से हमें इसमें बनानी है। देखिए इस तरह से पूरी कर्व लाइन को बनानी है हमें। लाइन के थोड़ा ऊपर से हम इसको निकालेंगे, लाइन से टच करते हुए नहीं निकालेंगे। ये देखिए ऊपर लिया हमने, फिर नीचे, ये जो नीचे का पॉइंट है ना, नीचे ऊपर का, उसको हम लाइन से बिल्कुल टच नहीं करेंगे। अब हमें इसमें क्या करना है, ऊपर और नीचे बोल्ड करना है, बीच में प्रेशर कम लगाना है। ऊपर बोल्ड करेंगे, बीच में प्रेशर कम, ठीक है। बीच में प्रेशर कम दिए, ऊपर बोल्ड किए, बीच में प्रेशर कम, ऊपर बोल्ड। ऊपर और नीचे प्रेशर ज़्यादा लगा के इसको अच्छे से डार्क करना है और बीच में कम करना है। हो गया ये, इसको अच्छे से कर लेंगे नीचे भी। ये देखिए देख सकते हैं आप लोग, माशाल्लाह हमारी जो है सारी बॉर्डर बन के रेडी हो गई है।
आज हमने जो है वो थोड़े से एडवांस टाइप के बॉर्डर सीखे हैं। आप लोग इसकी प्रैक्टिस करो, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करो। और आप लोगों को सबसे अच्छा कौन सा बॉर्डर लगा आप लोग कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज़।